अब हम पढ़े लिखे युवाओं में आतंकवादी सोच का बीज बोने वाले भारत के सबसे खतरनाक मौलाना के विषैले विचारों का विश्लेषण करेंगे। डीएनए मित्रों, ये मौलाना भी इन नैरेटिव बाज लोगों के शब्दकोश में बेगुनाह ही है। फरीदाबाद से कश्मीर तक फैले व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में अब तक जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें एक है मौलवी इरफान। ये नौगाम की एक मस्जिद में 7 साल से इमाम था। यही मौलाना रेडिकलाइजर इन चीफ था। इसी ने व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल खड़ा किया था। इसी ने कश्मीर में बैठकर दिल्ली में धमाके की प्लानिंग की थी। मौलवी इरफान बतौर इमाम एक मस्जिद में बैठकर लोगों को धर्म की शिक्षा देता था, समाज सुधार का संदेश देता था, लोगों को नेक दिल और दयालु बनाने की सीख देता था। इस दिन लोगों के सामने अपनी इमेज एक धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की बनाई हुई थी, ठीक उसी तरह जैसे दिल्ली में कार ब्लास्ट का संदिग्ध उमर लोगों के लिए एक डॉक्टर था। लेकिन जैसे ही यह मौलवी अपनी बैठक में पहुंचता था, उसका कट्टरपंथी चेहरा सामने आ जाता था। वो पढ़े लिखे युवाओं को कट्टरपंथ, जिहाद, खलीफा राज और तख्ता पलट का देश विरोधी पाठ पढ़ाता था। यह डॉक्टरों को कट्टरपंथ और आतंकवादी हिंसा का सबक पढ़ाता था। एजेंसियों की अब तक की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, उससे साफ है कि भारत में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड मौलवी इरफान ही है। ऐसा क्यों है, अब इसे समझिए। मौलवी बनने से पहले इमरान श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ था। इस दौरान मेडिकल स्टूडेंट से उसने रिश्ते बनाए। धार्मिक शिक्षा देने के नाम पर उन्हें कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ा। मौलवी इरफान ने डॉक्टर आदिल राथर के साथ मिलकर व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को खड़ा किया। मौलवी इरफान ने आदिल राथर के जरिए डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर, डॉक्टर शाहीन सईद को रेडिकलाइज किया, यानी कट्टरपंथी बना दिया और उन्हें अपने व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का मेंबर बनाया। अब समझिए, हम इसे देश का सबसे खतरनाक मौलाना क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी मॉडस ऑपरेंडी सबसे ज्यादा खतरनाक थी। डीएनए मित्रों, अब तक जम्मू कश्मीर में कम पढ़े लिखे और कम उम्र यानी 16 से 22 साल की उम्र के युवाओं को रेडिकलाइज किया जाता था। अब तक मदरसे से पढ़ने वाले बच्चों को ही जो लोग होते थे, उनका इस तरीके की एक्टिविटीज में शामिल होने के जो घटनाएं थी, उनमें से कुछ लोगों की वो सामने आती थी। लेकिन रेडिकलाइजर इन चीफ मौलवी इरफान ने मेडिकल कॉलेज में आतंकी रिक्रूटमेंट सेंटर खोल दिया था। ये 7-8 साल डॉक्टरी की पढ़ाई कर चुके नौजवानों को आतंकवादी बनाता था। सोचिए, मेडिकल में दाखिला लेने वाले छात्र पढ़ाई में कितने तेज होते हैं। ऐसे छात्रों को मौलवी इरफान ने आतंकवादी बना दिया। मौलवी इरफान इसलिए भी खतरनाक था कि वो सफेद पोश नौजवानों को आतंकवादी बना रहा था। डीएनए मित्रों, आज जी न्यूज की टीम उस मस्जिद में पहुंची जहां इरफान मौलवी हुआ करता था। मस्जिद कमेटी ने उसे रहने के लिए एक कमरा दिया था। उसके कमरे से जैश ए मोहम्मद के 3 पोस्टर मिले। गौर से सुनिए और समझिए। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के मास्टरमाइंड मौलवी इरफान के कमरे से आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के 3 पोस्टर मिले। मस्जिद अली में जो मौलवी इमाम थे इरफान, उनके कमरा जो दिया गया था वो ये कमरा, ये हिस्सा जो दिया गया था, यहाँ पर वो रहते थे। जब चेकिंग हुई आप उस वक्त साथ थे? साथ ही तो इस मौलवी के घर से उधर से क्या क्या देखा उन्होंने? पुलिस वालों ने क्या तलाशी, सारा जगह किचन विचन को रियल उठाया, हर चीज से उन्होंने वो किताबें जो उसके उनको उठाया, उधर से वहां से निकला 3 पोस्टर। वो पोस्टर क्या थे? वो पोस्टर उस पर वो उर्दू में लिखा, नीचे लिखा जैश मोहम्मद। अच्छा। हाँ, बाकी उसमें लिखा है यही कि इलाका वालों को धमकी, होश में आओ, अब मतलब गलत का साथ देते हैं। इरफान के कमरे से मिले पोस्टर से साफ है कि वो जैश जैसे आतंकवादी संगठनों के संपर्क में था। इरफान जैश के हैंडलर हर्जुल्ला के संपर्क में भी था। टेलीग्राम चैनल के जरिए कट्टरपंथी विचारधारा का वो प्रचार करता था। VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए जैश के हैंडलर्स के वो संपर्क में था। आतंकी और कट्टरपंथी आमतौर पर एजेंसियों से बचने के लिए यह तरीका अपनाते हैं, लेकिन मौलवी इरफान को लेकर के अब जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, उसे बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। मौलवी इरफान आतंकी संगठन अंसार गजवत उल हिंद की कट्टरपंथी विचारधारा का समर्थक था। 2016 में आतंकी जाकिर मूसा ने इस आतंकी संगठन को बनाया था।
जाकिर मूसा 23 मई 2019 को मारा गया था। अंसार गजवत उल हिंद ये आतंकी संगठन ISIS की विचारधारा को मानता है। अंसार के आतंकवादियों का मकसद भारत में खलीफा का राज कायम करना है। जैश, लश्कर जैसे आतंकी संगठन भारत में हिंसा की साजिश रचते हैं, लेकिन अंसार गजवत उल हिंद के आतंकी भारत में खलीफा राज कायम करना चाहते हैं। इनका एक ही मकसद है कि भारत में खलीफा आ जाए और खलीफा ही भारत को चलाए। इसलिए हम इरफान को भारत का सबसे खतरनाक इमाम और मौलवी कह रहे हैं, लेकिन इसे भी बेगुनाह मानने वाले इसी भारत में रहते हैं। आप अब उनको भी सुन लीजिए। क्या यही है जो मौलाना साहब मौलवी इरफान है? हाँ यही है। तो कब से ये श्रीनगर में थे? 7 साल से। सब गलत है, इल्जामात है उन पे लगाए गए हैं, ये सारे इल्जामात हैं। बोला जा रहा है कि इन्होंने ही इस्लाम का दर्स देकर बाकी डॉक्टरों को जो है रेडिकलाइज किया। नहीं, ये गलत है, सारा गलत है, सारे इल्जामात हैं उन पे। मुझे नहीं लगता था जब वो बात करता था वो ऐसी बात नहीं करता था। उन्होंने घर की तलाशी ली है, लेकिन वहाँ से कुछ भी नहीं निकला है वहाँ से। और उन्होंने क्या ले गए यहाँ से फिर, और क्या इरफान साहब को भी उस दिन ले गए? हाँ, इरफान साहब को भी ले गए और उनके फ़ोन, उनकी बीवी का फ़ोन, उनका फ़ोन और उनका लैपटॉप लेकर गए हैं यहाँ से। सोचिए, जो इरफान जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों के संपर्क में था, जिसने भारत में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल बनाया, वो भी बेगुनाह है। अब ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, ये आप सोचिए। अब हम आपको देश के सबसे खतरनाक इमाम की सबसे खतरनाक साजिश के बारे में बता देते हैं। मौलवी इरफान ने रेडिकलाइज्ड डॉक्टर्स को ओपन स्लीपर सेल्स बनाया था और उन्हें पूरे भारत में फैल जाने के लिए कहा था। कट्टरपंथ से संक्रमित इन डॉक्टर्स के जरिए वो नए सदस्यों की भर्ती कर भारत में पढ़े लिखे आतंकवादियों का नेटवर्क बना रहा था। कश्मीर में बैठकर उसने मुजम्मिल शकील के जरिए शाहीन सईद को अपने आतंकी नेटवर्क में भर्ती किया। मौलवी इरफान ने व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के जरिए फंडिंग और लॉजिस्टिक्स का बंदोबस्त किया था। मौलवी इरफान की साजिश कितनी खतरनाक थी, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि उसने कश्मीर में बैठकर दिल्ली के करीब फरीदाबाद में आतंक का हेडक्वार्टर तैयार कर दिया था। वो कश्मीर से दिल्ली नहीं आया, लेकिन अपने शागिर्द अदील के साथ मिलकर व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल उसने खड़ा कर दिया। कश्मीर में बैठकर ही इसने 2900 किलो बारूद का इंतजाम कर दिया। कश्मीर में बैठे बैठे इसने दिल्ली में धमाका करा दिया। डीएनए मित्रों, हम फिर आपको बताते हैं भारत के सबसे खतरनाक मौलाना ने कैसे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को खड़ा किया। मौलवी इरफान ने सबसे पहले अदील को अपने नेटवर्क में शामिल किया और आपको बताते चलते हैं, इसका जो पहला नेटवर्क का कड़ी था वो अदील राथर था। और अदील राथर ने क्या काम किया, उसके बाद उसने इस नेटवर्क को बढ़ाना शुरू किया। उसमें पहला नाम उमर नबी का आता है, जिसने दिल्ली धमाका किया है, उस कार में था जिसमें बारूद भरा था। और दूसरा मुजम्मिल था। मुजम्मिल के जरिए ही शाहीन को इस नेटवर्क में शामिल किया गया और इस शाहीन की जो नजर थी वो यूपी पर थी। क्या थी इसकी प्लानिंग, क्या थी इसकी साजिश, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन शाहीन के जरिए मौलवी इरफान उत्तर प्रदेश में अपने व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के विस्तार की साजिश रच रहा था। डीएनए मित्रों, हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि इस रेडिकलाइजर इन चीफ ने देवबंद में 2 साल तक पढ़ाई की थी। रेडिकलाइजर इन चीफ मौलवी इरफान ने सोच समझकर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स का व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल तैयार किया। वो अपनी आतंकी साजिश को एजेंसियों की नजर से बचाना चाहता था। उसने जिन लोगों को रेडिकलाइज किया यानी कट्टरपंथी बनाया, वो कितने खतरनाक हैं उसे उमर नबी के जरिए समझा जा सकता है। उमर ने गिरफ्तारी के डर से धमाका कर दिया। डीएनए मित्रों, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश भी मौलवी इरफान और अदील राथर की वजह से ही हुआ। जैश का जो पोस्टर इरफान के घर से मिला है, वही पोस्टर नौगाम में लगाया गया था। एजेंसियों ने जब पोस्टर लगाने वालों की जांच शुरू की तो उसमें इरफान और अदील का नाम सामने आया। सीसीटीवी फुटेज और दूसरी कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस मौलवी इरफान तक पहुंची। उसके बाद सहारनपुर से इरफान के लेफ्टिनेंट डॉक्टर अदील को गिरफ्तार किया गया। फिर व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। एजेंसियां अब यह जानकारी जुटा रही हैं कि रेडिकलाइजर इन चीफ से आतंक का पाठ पढ़ने वाले कितने और डॉक्टर हैं जो ओपन स्लीपर सेल्स बनकर देश में अभी भी छिपे हुए हैं।